हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाज़ार पे। तो गाइज आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास सामाजिक विज्ञान का पेपर 2019 का। गाइज आज की वीडियो में हम इस पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे और पेपर का रिव्यू करेंगे कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। गाइज ये जो पेपर है आपका यूपी बोर्ड 10th क्लास सोशल साइंस का पेपर है 2019 का, और इसका जो सेट है वो है 825 BR मुरादाबाद ज़िले का सेट है ये, ठीक है। देखिएगा पेपर जो आता है आपका 70 नंबर का आपका पेपर आता है, और पेपर आपका 2 खंडों में आता है, क और ख में, सही है। खंड क है 35 नंबर का, खंड ख 35 नंबर का। तो इस टाइप से पेपर आता है आपका, और यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट होता है, ठीक है गाइस। देखिएगा कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? संत गुरुराम सिंह, लाला हरदयाल, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो गाइज इसका फर्स्ट वाला ठीक है, संत गुरुराम सिंह ने कूका आंदोलन प्रारंभ किया था। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलनों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, बेलग्रेड में, कोलंबो में या डरबन में? तो गाइज बताइएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सेकंड वाला ठीक है, बेलग्रेड में। आगे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पंचशील तो ये तो पता ही होगा आपको, नेहरू, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव जी अंबेडकर। तो गाइज इसका फर्स्ट वाला ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं, रूस की क्रांति कब हुई थी? 1817, 1917, 1717, 1927। रूस की क्रांति, तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है ख 1917। पांचवा देखिएगा, नई दुनिया की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, मैगलेन ने, कैल्विन ने, कोलंबस ने। नई दुनिया गाइज कहते हैं हम अमेरिका को। तो कोलंबस ने की थी 1494 में, नहीं 1492 में, ठीक है। 1492 में कोलंबस ने की थी, और वास्को डी गामा जो आया था वो भारत आया था 1498 ईस्वी में। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा का स्पीकर? तो इसका भी सेकंड वाला ठीक है, उपराष्ट्रपति। आगे देखिएगा, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, उसके कार्यकाल की अवधि क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति, और उसके कार्यकाल की अवधि है 5 ईयर। द्वितीय विश्व युद्ध के 2 कारण लिखिए। तो गाइस द्वितीय विश्व युद्ध के कई कारण थे, और सबसे मेनली कारण था जो था वर्साई की संधि। वर्साई की संधि थी एक मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच में हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग जर्मनी को जो है कुछ एक प्रकार का टैक्स हर साल देना पड़ता था उसे, और भी बहुत सारी उसमें वो थी जर्मनी के लिए परेशानियाँ। और हिटलर की एक विस्तारवादी नीति जो थी वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण थी। तो गाइस ये 2 कारण हो जाएंगे, वर्साई की संधि और हिटलर की विस्तारवादी नीति। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका की खोज किसने एवं कब की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, जो एक स्पेन का था, और 1492 ईस्वी में इसने खोज की थी अमेरिका की। द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है नीचे, तो लिख दीजिएगा आप किसी भी टाइप से। वर्साई की संधि हो जाएगी, और हिटलर की विस्तारवादी नीति हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, और इटली का भी एक कोई राजा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो उसकी भी इस टाइप की हिटलर की टाइप की नीति थी उसकी। तो बहुत सारे कारण थे, आप बुक में चेक कर लीजिएगा, इसे मुझे थोड़ा याद नहीं है। आगे देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। औद्योगिक क्रांति के आपको 3 कारण लिखने हैं, किस टाइप से हुई थी ये। और आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के 3 अंगों के नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र के कई सारे अंग हैं, आपको पता ही होगा। जैसे गाइज WHO है वो भी UNO के अंतर्गत आता है, यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आता है, और यूनिसेफ है, और भी कई सारे हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, तो वो भी इसके अंडर में आता है। और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो भी इसके अंदर ही आता है, UNO के अंदर। तो कई सारे वो हैं, इसके पार्ट बहुत सारे हैं, तो आप लिख लीजिएगा बुक से देख के। भारत की वर्तमान विदेश नीति की किन्हीं 3 विशेषताएँ लिखिए। तो ये भी आप बुक में चेक कर लीजिएगा, इस 3 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में है इसके। आगे देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदान की विवेचना कीजिए 6 नंबर में, और इसके अथवा में दे रखा है इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, तो आप लिख लीजिएगा इसके बारे में। आगे देखिएगा 13वां क्वेश्चन,
उन 3 परिस्थितियों को समझाइए जिनमें भारत के राष्ट्रपति अपनी तत्कालीन आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। 3 परिस्थिति, तो वो किसी भी टाइप की हो सकती हैं। आपातकाल तो अगर कोई देश अगर हम पे युद्ध कर सकता है तो राष्ट्रपति चाहें तो आपातकाल देश में लगा सकते हैं, या और भी किसी टाइप से कोई अचानक से पूरे देश में बाढ़ आ जाए या फिर किसी भी बहुत टाइप का चक्रवात आ जाए तो इस टाइप से लग सकता है ये। आगे देखिएगा, राष्ट्रसंघ की स्थापना क्यों की गई, इसके उद्देश्यों को कर लिखिए। तो 6 नंबर में लिखना आपको है। नीचे मानचित्र का क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो कर लीजिएगा आप इन्हें। आधे आधे नंबर के हैं सब, मैप में दर्शाने होते हैं आपको। वहाँ पे एक मैप दिया जाता है और उसमें आपको लगाना होता है निशान की कौन सी चीज़ कहाँ पे है। इसका आपको आंसर पता होना चाहिए और जो आपका स्थान आएगा वही स्थान आपको मैप में दर्शाना होता है, ठीक है। तो 5 करने होते हैं आपको 2.5 नंबर के। और नीचे जो दे रखा दृष्टिबाधित के लिए, तो इसे आपको नहीं करना, जो जिनकी नज़र वीक है तो वही इसको करेंगे नीचे वाले को। आगे देखिएगा, यहाँ से आपका खंड ख स्टार्ट होता है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है तो वो हो जाएगा सुंदरबन का डेल्टा। आगे देखिएगा 16वां क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए मिट्टी उपयुक्त है। पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए जो सबसे बेस्ट मिट्टी है वो है लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन घ। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अमृतसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क, दिल्ली। आगे देखिएगा गाइस, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली, इसका ऑप्शन घ बिल्कुल राइट है, क्रय विक्रय को। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1950 में, 1950 में। आगे देखिएगा 20वां क्वेश्चन, भारत में आधारभूत उद्योग है, तो इसका हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन घ। आगे देखिएगा गाइस 21वां क्वेश्चन, भारत में वर्षा की 2 विशेषताएं लिखी हैं। तो वर्षा की 2 विशेषताएं लिख दीजिएगा किसी भी टाइप से आप, कि वर्षा जो है मानसूनी वर्षा होती है यहाँ पे, इधर पूर्व की तरफ से बंगाल में चक्रवातों की बात आती हैं। तो 22वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधखाना कहाँ है, उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। 23वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या थी, उसके लाभों का उल्लेख कीजिए। और 24वां क्वेश्चन है, भारत में मृदा संरक्षण के 2 उपायों के बारे में लिखिए, 3 नंबर में। और 24 का अथवा में दे रखा है इन्होंने, भारत में धीमी औद्योगिक प्रगति के लिए उत्तरदायी 3 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। और 25वां है, विकासशील देशों की 3 विशेषताएं। और इसके अथवा में दे रखा है इन्होंने, लगान को परिभाषित कीजिए और रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। आगे देखिएगा गाइस 26वां क्वेश्चन, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 कारकों का वर्णन कीजिए। प्रत्यक्ष कर क्या है, प्रत्यक्ष कर के गुण और दोष को लिखिए। गाइस प्रत्यक्ष कर वो होता है जो हमसे डायरेक्टली वसूला जाता है, और अप्रत्यक्ष कर वो होता है जो हमसे अप्रत्यक्ष तरीके से वसूला जाता है। 27वां क्वेश्चन, भारतीय वनों के ह्रास के कारणों का और प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो गाइस वनों का ह्रास हो रहा है हमारे इंडिया में, जैसा कि वन बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, तो कई सारे कारण हैं इसके। तो आबादी हमारे देश की बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वहाँ पे जाकर वो पेड़ तो काटेंगे जहाँ वन होते हैं। तो कारण लिख देने हैं आपको किसी भी टाइप से। वस्तु विनिमय से हम क्या समझते हैं, इसकी असुविधाओं की विवेचना कीजिए। तो ये भी लिख दीजिएगा आप बुक में देख के अपनी। और नीचे मानचित्र का क्वेश्चन है ये 2.5 नंबर का, तो आपको कर लेना है। और यहाँ पे भी दे रखा है इन्होंने मानचित्र का, सीमेंट उद्योग का एक केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। तो सीमेंट उद्योग के मामले में चेन्नई जो है बहुत ज़्यादा आगे है। और चेन्नई में बता देता हूँ आपको, चेन्नई जो है भारत के दक्षिण में तमिलनाडु की कैपिटल है। तो भारत का नक्शा कुछ इस टाइप से बनेगा गाइस, देखता हूँ बन के। गाइस वहाँ पे आपको मैप बनाया मिलेगा, वहाँ पे आपको एक मैप देंगे वो, तो उसके अकॉर्डिंग करना मैं आपको बता देता हूँ किस हिसाब से बनना आपको। इस टाइप से मैप मिलेगा और यहाँ पे आपको चेन्नई जो है हमारे यहाँ पे पड़ेगा, तमिलनाडु कैपिटल, तो यहाँ पर आपको लिख देना है चेन्नई। और नीचे देखिएगा, कोच्चि बंदरगाह चिन्ह द्वारा स्थापित कीजिए। कोच्चि जो है
कोची पड़ेगा आपका केरला में, तो कोची इधर की साइड में आएगा लेफ्ट हैंड पे। और गाइज कोची है आपका यहाँ पे, शायद यहीं पे ही है, थोड़ा ऊपर नीचे हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे, इतने में। तो यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। यहाँ पे इतना लिख देना आपको कोची, और यहाँ पे इस टाइप से फिल कर देना है। यहाँ पे बिंदु देंगे आपको वो, और इस टाइप से यहाँ पे करना। और यहाँ पे ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए हैं, ये आपको नहीं करना है, तो इसको छोड़ देना है। तो गाइज बस इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।